अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का जीपीएसटीआर का सेकेंड मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड पेपर यानी जो 150 मार्क्स का रहता है वो है। इस पेपर में आप सभी को एलिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप टेट पास कर चुके हैं, आप जीपीएसटीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैदराबाद एचके एंड नॉन एचके के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, तो दोनों पेपर भी सॉल्व टोटली एक 10 क्वेश्चंस पेपर होंगे। 10 क्वेश्चन पेपर एक टाइम सॉल्व कर लीजिए। पीयूसी तक का सिलेबस विदाउट फेल उसको पढ़ लिए, आप एक ही अटेम्प्ट पे आपका जीपीएसटीआर आराम से क्लियर कर सकते हैं। और रही बात जो टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उन्होंने 6 to 10th स्टैंडर्ड के रीडर विदाउट फेल पढ़ना ही पढ़ना है आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और इंग्लिश पेडागोजी प्लस ग्रामर, आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज है, दोनों की पेडागोजी प्लस ग्रामर परफेक्ट रहना ही रहना है। रही बात साइकोलॉजी का, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, साइकोलॉजी के लिए तो क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल है। मैं आपको अगर सजेस्ट करना चाहती तो इंग्लिश मीडियम के लिए हिमांशु सिंह की क्लासेस बोलूँगी। अगर आप उर्दू मीडियम है वो है तो मोस्टली क्लासेस आपको उर्दू मीडियम के भी मिल रहे हैं, हमारे कर्नाटक में भी बहुत सारे हैं अवेलेबल हैं। आपको जैसे चाहिए वैसे क्लासेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो जो यूट्यूब पे एक ही चैनल को फॉलो करके क्लासेस, जब क्लासेस लेते हैं ना, एक ही से लेना चाहिए कि इसका एक ये चैप्टर देखिए उसका एक वो चैप्टर देखिए, ऐसा ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चैनल की क्लासेस देखने की कोशिश करें। जब रही बात कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो दूसरे दूसरे चैनल्स को देखिए जिस चैनल में आप अच्छे से मोटिवेट होते हैं, आपको अच्छा रिच सोर्स मिलता है, वैसा देखा कीजिए। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की क्वेश्चन पेपर, यही जीपीएसटीआर का मेन वीकनेस पॉइंट है। सिर्फ स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का लिखना ही लिखना है आपको, और टाइम बहुत कम रहता है। ऐसे लगता है जैसे और थोड़ा टाइम मिलता तो और अच्छा कर सकती थी, ऐसा रिग्रेट ना हो एग्ज़ाम्स लिखने के बाद, इसीलिए कह रही हूँ। इसमें कितनी एलिजिबिलिटी है? 70 मार्क्स लेना ही लेना है आपको। सेकेंड पेपर में 70 मार्क्स, टोटल 3 पेपर रहते हैं जीपीएसटीआर का। फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स रहता है, सेकेंड पेपर में भी 150 रहता है, थर्ड पेपर में 100 रहता है। फर्स्ट पेपर तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जीके, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर्स, योगा, हेल्थ के रिलेटेड रहता है। साइकोलॉजी तो 50 मार्क्स रहता है, 25 मार्क्स इंग्लिश रहता है, 25 मार्क्स कन्नड़ा रहता है। तो वहाँ पे आराम से आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, क्योंकि 2 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जब रही बात आप टेट क्लियर करके जीपीएसटीआर को है, तो आप लैंग्वेज में परफेक्ट रहते ही रहते, ग्रामर हो या पेडागोजी हो, तो फर्स्ट पेपर आराम से निकाल सकते हैं। रही बात सेकेंड पेपर की, तो 10 तक तो टेट पास करने के लिए पढ़े ही रहते हैं, फिर उस लेवल तक का सिलेबस कवर करना और क्वेश्चन पेपर्स को देख के सॉल्व करना ज़रूरी रहता है। अगर इसमें आपको 70 मार्क्स मिले हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पे। तो आपका जब लैंग्वेज थर्ड पेपर करेक्ट किया जाएगा, अगर लैंग्वेज थर्ड पेपर में भी अगर आपको 50 मार्क्स मिले हैं, 100 आउट ऑफ 50 मिले हैं, तो तब आपका फर्स्ट पेपर करेक्ट होगा। ऐसा ही प्रोसेस है। ये प्रोसेस मोस्टली लोग नहीं जानते, बस पेपर फर्स्ट को अच्छा, अरे जीके पेपर में अच्छा स्कोरिंग करे तो मेरिट लिस्ट पे रहते हैं, ऐसे नहीं। फर्स्ट आप अपने स्पेसिफिक पेपर पे फोकस कीजिए। अगर आपका स्पेसिफिक पेपर में आप एलिजिबल हो गए तो तब आप अपने लैंग्वेज में फोकस कीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रही हूँ एक 10 क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करना ही करना है आपको। मेरे पास चाहे वो उर्दू मीडियम हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, या कोई से भी तेलुगु, मराठी, मलयालम के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन पेपर जितने मेरे पास अवेलेबल है, मैं ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सदका जारिया समझ के आप अपने फ्रेंड्स को जो भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो कीजिए। और उर्दू की पेडागोजी रेडी है, और उसकी पीडीएफ मिल सकती है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं, या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं आप उर्दू की पेडागोजी कम ग्रामर क्लासेस लेने के लिए। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कामयाबी तो उसी को मिलती है जो वो दिल से मेहनत करता है। ऐसे नहीं कि अरे मैंने 5 घंटे बैठ के पढ़ा, 10 घंटे बैठ के पढ़ा, सब बिल्कुल कहना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको जब तक पढ़ना है जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ओके, मोस्टली लोग क्या कहते हैं, अरे घंटे टाइम लगा के स्टडी करते हैं। टाइम लगा के स्टडी करना बिल्कुल रॉन्ग है। आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको कितना
आवर्स लगेंगे कि चैप्टर्स क्लियर करने के लिए। चैप्टर वाइज स्टडी कीजिए, टाइम्स लगा के स्टडी ना कीजिए। थैंक यू, वन एंड ऑल।